मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज केकड़ी दौरा प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे राजकीय पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। हेलीपैड से रवाना होकर 1:15 पर पहुंचेंगे कृषि मंडी प्रांगण और कृषि उपज मंडी प्रांगण में शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रक्तदान शिविर का भी अवलोकन करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:35 पर कॉलेज ग्राउंड से हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी दौरा प्रस्तावित है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी जाएंगे। दोपहर 1 बजे राजकीय पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। यहां हेलीपैड से रवाना होकर 1:15 पर वे कृषि मंडी प्रांगण पहुंचेंगे। वहां मंडी प्रांगण में शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज संवाद करेंगे। आज शाम 5 बजे सीएमआर पर संवाद करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और विभिन्न मंदिरों के महंतों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिरों के महंतों से संवाद करेंगे। सीएमआर पर शाम 5 बजे संवाद का कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई मंदिरों के महंतों से संवाद करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सभी पूर्ण निष्ठा, त्याग और संपन्न भाव के साथ संकल्प ले। राष्ट्र ध्वज तिरंगे के मान सम्मान और गौरव की रक्षा का हम संकल्प ले। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। तो आज मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। आइए हम सभी पूर्ण निष्ठा, त्याग और समर्पण भाव के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के मान सम्मान और गौरव की रक्षा का संकल्प ले। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। बिसलपुर बांध आज इतिहास रचेगा। आज सुबह 10 बजे खोले जाएंगे बिसलपुर बांध के गेट। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ये गेट खोलेंगे। पूरे विधि विधान के साथ 8वीं बार गेट खुलेंगे। पहली बार जुलाई में खोले जाएंगे बांध के गेट। अब तक बांध में 96% से ज्यादा पानी और पहली बार लगातार दूसरे साल इस बांध के गेट खोले जाएंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी यहां शामिल हो सकते हैं। तो बांध के गेट खोले जाएंगे। पहली बार जुलाई में बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे और अब तक बांध में 96% पानी आ चुका है। मंत्री सुरेश सिंह रावत गेट खोलेंगे। तो आज बिसलपुर बांध इतिहास रचने जा रहा है। सुबह 10 बजे बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बांध के गेट खोलेंगे और पूरे विधि विधान के साथ 8वीं बार ये गेट खुलेंगे। और आपको बता दें कि पहली बार जुलाई में बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे और अब तक बांध में 96% से ज्यादा पानी की आवक हो चुकी है और पहली बार लगातार दूसरे साल ये गेट खोले जाएंगे और इस कार्यक्रम में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। तो आज सुबह 10 बजे बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ये गेट खोलेंगे। श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर। बीकानेर जयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 कारों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए। सीओ निकेत पारिक सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तो श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं।
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सीओ निकेत पारिक सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी श्री डूंगरगढ़ से, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर जयपुर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीकानेर जयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग इसमें घायल हो गए। बता दें कि 2 कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तो श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक पारिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं कि अशोक, ये भीषण सड़क हादसा हो गया, कैसे हुआ यह हादसा? जी साक्षी, बताना चाहूंगा कि श्री डूंगरगढ़ के नेशनल हाईवे 11 शिखवा लोकभवन के पास है वो ये हादसा हुआ रात को, और जिसमें 2 कारों की आमने सामने की भीषण है वो टक्कर हुई थी, और इस टक्कर में 5 लोगों की है वो मौत हो गई है। और जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या हालत है, अभी क्या स्थिति है उनकी? जी, उनका वो जो इलाज है वो अभी चल रहा है। और मृतकों की अगर बात करें तो एक करण जाखड़ है वो अभय सिंह पूरा श्री डूंगरगढ़ का है, एक दिनेश जाखड़ बिग्गा श्री डूंगरगढ़ का है, और एक मदन सारण वो भी बिग्गा श्री डूंगरगढ़ का है। वहीं एक सुरेंद्र कुमार जो है वो नापासर का बताया जा रहा है। वहीं एक मनोज जाखड़ है जिसका बीकानेर ट्रॉमा में इलाज के दौरान है उसकी मौत हो गई है। और जो कारों की टक्कर हुई थी उसमें एक कार में 4 लोग सवार थे, एक में 5 लोग सवार थे, और 5 लोग जो सवार थे वो नापासर के बताए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। तो श्री डूंगरगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग इसमें घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर के बाद धनखड़ का पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के लोग स्तब्ध हैं। खबर के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। तो वहीं ग्रामीण एक दूसरे को फोन के जरिए इस्तीफे की अचानक मिली खबर को कंफर्म करने में लगे हुए हैं। धनखड़ के भतीजे हरेंद्र धनखड़ ने बताया कि इस्तीफे की खबर के बाद न केवल किठाना बल्कि पास पड़ोस के गाँव से भी फोन आ रहे हैं। किसी को भी इस अचानक दिए गए इस्तीफे को लेकर विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह सच है कि इन दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत नासाज थी, जिसे लेकर उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ काफी चिंतित थी, लेकिन इस्तीफा भी देंगे ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनू को लेकर प्रेम रहा है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वे 7 बार झुंझुनू आए हैं। इनमें 3 बार तो वे विद्यार्थियों से रूबरू होने ही झुंझुनू आए हैं और उन्होंने मोटिवेट भी किया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ 8 सितंबर 2022 को किठाना गांव आए थे, जहां पर ग्रामीणों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया था। अभी हमारे को तो न्यूज से ही पता चला कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में गांव में बड़ी निराशा का माहौल है और आसपास के इलाके से भी फोन आ रहे हैं। बहुत ही लोगों में निराशा का माहौल है। सुदेश जी पिछले इस महीने के पहले वीक में आए थे गांव, 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई मार्च में जैसे उनके बाईपास वो हार्ट का ऑपरेशन का छल्ला डला था। फिर पिछले महीने उत्तराखंड भी प्रोग्राम में गए थे, वहां भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो आजकल साहब का थोड़ा स्वास्थ्य नरम ही चल रहा था। नहीं, अभी कोई बात नहीं। स्वास्थ्य के प्रति तो गांव में पहले से भी लोग बागों की यही कामना थी। भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे थे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। और
गांव पे और आसपास के इलाके पे उनका स्नेह और प्यार बना रहे। अभी हमारे को माहौल तो देखो निराशा ही है, सबकी यही चर्चा हो रही है कि भाई वो इस्तीफा दे दिया, तो निराश ही है सारे। कि गांव में काम बहुत करवाया, गौशाला में हुआ है, स्कूल में भी बहुत हुआ है, और गांव में मान लो सड़क है, कॉलेज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ये काम करवा रहे हैं। नहीं अभी नहीं हुई मेरी किसी से, नहीं बस यही हुई कि भी चाचा जी के वो थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत थी, तो वो उनको छोड़ के भी नहीं आते, ज्यादातर यूँ कि भाई अकेलों का नहीं छोड़ सकते, थोड़ी वो तबीयत तो नरम ही थी। भरतपुर पुलिस विभाग ने आज अपने चर्चित और कर्मठ अधिकारी एएसपी मृदुल कछावा को भावुकता भरी विदाई समारोह के माध्यम से अलविदा कहा। पुलिस लाइन भरतपुर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह में जिले के सभी थाना प्रभारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने शामिल होकर अपने प्रिय अधिकारी को सम्मान पूर्वक विदाई दी। समारोह में पुलिस अधीक्षक, एएसपी ग्रामीण, महिला थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों के 2 साल के सेवा कार्यकाल की सराहना की। अपने विदाई संबोधन में एएसपी मृदुल कछावा भावुक उठे और उन्होंने कहा, भरतपुर से मेरा रिश्ता सिर्फ 2 साल तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ की जनता, प्रशासन और मेरे पुलिस परिवार से जो अपनापन मिला है वो हमेशा रहेगा। बारा जिले के अंता में 200 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीण बारिश के मौसम में 15 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे तामखेड़ा में प्रभावशाली दबंगों ने 200 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जहां मकान और बाड़े बनाकर खेती की जा रही है, जिसके चलते गोवंश को सड़कों पर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर तहसील कार्यालय के सामने दिए जा रहे धरने को आम आदमी पार्टी सहित नहरी किसान संघर्ष समिति द्वारा भी समर्थन दिया गया है और साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर सहित मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जा चुके हैं। साहब कमाना 6 महीना सु चक्कर काट रहा था, सरपंच कहता है भी ज्ञापन दे दो, कलेक्टर साहब का भी ज्ञापन दे दो, और ये तहसीलदार जी का भी ज्ञापन दे दो, तो माँ की कोई भी न सुन जो। तो माँ का गाँव में 200 बीघा जमीन है और 24-25 जना ने फाड़ रखी है, सारी जमीन में बसरिया गाया। तो माँ ने यहाँ निषेध कर ली, कब कहीं भी कोई भी न सुना, तो माँ ने वास्ते यहाँ तहसील में यो धरना प्रदर्शन कर दियो। यदि माँ को कार्य सफल न करे तो जीवन जिंदगी भर यहाँ मर जाएंगे, पर धरना नहीं हटेगा। इस धरने का उद्देश्य ग्राम सेवा समिति तामखेड़ा के माध्यम से हमने अनिश्चितकालीन धरना ग्राम तामखेड़ा में 200 बीघा जो ज़मीन है अतिक्रमियों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, उसको मुक्त कराने के लिए, गौ माता की चारागाह भूमि को मुक्त कराने के लिए हम सब यहाँ तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। आज प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमें चाहते हैं कि हमारी चेतावनी हम सबकी ग्रामीण कार्य समिति की कि यदि हमारी नहीं सुनता है प्रशासन, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए जन आंदोलन करेंगे और आगे के लिए हम सब इसका। पाली की सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के बलाना गांव की गोचर भूमि को तखतगढ़ नगर पालिका को डंपिंग यार्ड के लिए आवंटित किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस भूमि के उपयोग को लेकर ग्रामीण वासियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत बलाना के प्रशासक शंभू राम मीणा समेत दर्जनों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए इस भूमि के आवंटन पर आपत्ति जताई है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि गोचर भूमि पशुओं के चारे के लिए आरक्षित है और इसे डंपिंग यार्ड के लिए देना अनुचित है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे उपखंड कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे। तखतगढ़ के लिए डंपिंग यार्ड की भूमि का आवंटन की जो कार्रवाई अभी प्रस्ताव लंबे समय पूर्व भेजा गया था और वो स्टेट गवर्नमेंट से स्वीकृत होकर अभी आए हैं, जो अभी प्रक्रियाधीन है और गांव के कुछ लोगों का उसमें विरोध है।
तो उसको लेकर के हमने समस्त स्थिति से माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। तो उसमें जो भी आगे वहाँ से आदेश प्राप्त होंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन जो गोचर भूमि की है वो ग्राम पंचायत के बिना पूछे नहीं दे सकते, तो क्या आवंटन हो सकती है क्या? ये आवंटन राज्य सरकार के स्तर से हो सकती है और गोचर की भूमि, उनका कहना है कि गोचर की भूमि हमारी कम की जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गोचर की भूमि 1 इंच भी कम नहीं की जा सकती। अगर गोचर की भूमि सार्वजनिक परियोजना का आवंटन होती है तो उसके स्थान पे अन्य भूमि जो एक नंबर। हमारी मांग है कि हमारी गोचर भूमि डंपिंग यार्ड के लिए नगर पालिका शहरी क्षेत्र को नहीं की जाए। हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, वो नगर पालिका का परिधि क्षेत्र नहीं है। और हमारी गोचर भूमि हमारे गायों के हिसाब से यहाँ पशुधन संख्या जो है उसके अनुपात में वैसे भी कम है। इसलिए पूरे गांव का विरोध है कि इसमें किसी तरह से डंपिंग यार्ड के लिए अलॉटमेंट नहीं हुई। मांग बिल्कुल कलेक्टर साहब ने उसको समस्या को अच्छे से जाना। उसके बाद में जो कलेक्टर साहब ने ज़मीन भी अलॉट की है बलाना गोचर में, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी ज़मीन उनको जो है गोचर भूमि के लिए वो भी दे दी गई है। सर्वप्रथम मैंने मंत्री महोदय को इस चीज़ के लिए मैंने जो है अवगत कराया था, क्योंकि तगतगढ़ नगर का जो है डंपिंग यार्ड नहीं होने के कारण इतना असुविधा होती है और मतलब ग्रामवासियों को और आजू बाजू लोगों को भी बहुत असुविधा होती है। इसके लिए डंपिंग विरोध तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव में गाय भैंसें वगैरह काफ़ी संख्या में है। उनके अनुपात में जो गोचर भूमि अभी है वो भी अभी हमारे लिए कम पड़ रही है। और ये तगतगढ़ नगर पालिका डंपिंग यार्ड के लिए जो प्रशासन भूमि को आवंटन करने की कोशिश कर रही है, उसका हम ग्राम बलाना वासी सब भरपूर करेंगे विरोध। क्योंकि हमारे जो गाय भैंस वो इतने सारी संख्या में है, तो उनके लिए हम गायों के लिए तो हम मरने मिटने के लिए भी तैयार है। अगर ज़मीन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानी और ज़बरदस्ती आवंटन कर दी तो हम पूरा गांव मिल कर के रोड जाम करेंगे, धरना देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए हम वहाँ पे पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा अजीतगढ़ के चोमू तिराहे पर पहुंचे तो वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव कल्याण संस्था ने उनका दुपट्टा, साफा, माला पहनाकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य समेत कई लोग यहां मौजूद रहे और इसके बाद कस्बे के चोमू सड़क मार्ग पर स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में डॉक्टर मेहरा का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सम्मान किया गया। नियुक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का आज अजीतगढ़ में स्वागत रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मान सम्मान स्वागत किया गया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं आपका जगह जगह पे मान सम्मान स्वागत किया जा रहा है? लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद है। शायद उनको लगता है कि किसी न किसी रूप में मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके सामाजिक जो कार्य हैं उनसे जुड़ा रहूँगा। तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि ये मुझे मिल रहा है और मेरा जुड़ाव जो समाज के लोगों के साथ है, नागरिकों के साथ है, वो क्योंकि अब समय पहले तो समय का अभाव होता था, अब समय खूब है। तो जो चीज़ें मैं सेवा के दौरान नहीं कर पाया, बहुत से जो सामाजिक सरोकार के काम थे, वो शायद अब करने का मुझे मौका मिलेगा। और मैं तो इसको इसी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ कि जितना लोगों से जुड़ाव होगा, जितनी आत्मीयता बढ़ेगी, उतना लोगों से मुझे फीडबैक भी मिलेगा। लोगों से बात करते हैं, कभी धन इकट्ठा करते हैं, कभी कोई मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था कराते हैं, तो ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है किसी ना किसी रूप में। तो उसके लिए कोई उम्र भी निर्धारित नहीं है, कोई भी कर सकता है। केवल जज्बा होने की बात है कि हमें किसी न किसी रूप में समाज को कुछ लौटाना है, समाज सेवा करनी है। धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन सोमेश प्रजापति के साथ कृपाल सिंह रैया, सच।